अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। हम अक्सर जो है वो न्यूज़ में और डिफरेंट जगहों पे देख रहे हैं जी ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से। और उस हवाले से जो है वो काफ़ी हमें जो हैं कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं न्यूज़ के अंदर। जो ताजिर हैं या जो ट्रेडिंग कंपनी के जो लोग हैं वो इसके ख़िलाफ़ भी हैं। मीटिंग्स भी हो रही हैं एफबीआर में इस हवाले से कि तमाम जो ताजिर बरादरान हैं जी उनको रजिस्टर किया जाए एफबीआर में। तो इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एफबीआर ने बहुत अच्छे जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए और साथ उसका आंसर भी दिया। तो मैंने सोचा अपने तमाम सब्सक्राइबर जो है वो बचाया जाए। सब्सक्राइबर्स को जो ताजिर हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो ट्रेडर हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हैं, चाहे वो दुकान चला रहे हैं या उनकी छोटी-मोटी कोई भी किसी भी तरह का उनका कोई बिज़नेस है, तो उसके लिए जो है उनको बहुत ज़रूरी है इस स्कीम के बारे में जानना। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि ताजिर स्कीम किसके लिए है? तो इसमें हम देख सकते हैं जी तमाम होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स मसलन जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर्स, फर्नीचर, तज़ीन व आराइश की दुकानें यानी जहाँ पे हमें वो तमाम डेकोरेशंस के जो सामान है वो मिलता है और तमाम दुकानें उस स्कीम में शामिल हैं। यानी जितनी भी दुकानें हैं मार्केट के अंदर तमाम शॉपकीपर्स इस स्कीम के अंदर शामिल हैं और उनको ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी क्योंकि हमें अक्सर लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी किस-किस को होना चाहिए, हमारी इतनी सेल नहीं है या हमारा इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है, हम सोल प्रोप्राइटर हैं या व्हाटएवर। तो ये ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो सबके लिए है और उसका जवाब जो है वो ये आपके सामने है कि तमाम होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स मसलन जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर, फर्नीचर तमाम लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ताजिर दोस्त स्कीम किसके लिए नहीं है और किसके लिए है? तो हम ये देख चुके हैं कि जी सवाल नंबर 1 में जो ज़िक्र आ चुका है कि जी किन-किन लोगों को रजिस्टर होना ज़रूरी है ताजिर दोस्त स्कीम में। लेकिन इन लोगों को ज़रूरत नहीं है, जो कंपनी है क्योंकि कंपनी की जो रिटर्न है वो अलहदा से फ़ाइल होती है, कंपनी अलहदा से ही एक सेपरेट एंटिटी है। उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो सालाना अलग से जमा होती है और जो ओनर हैं उनकी अलग से जमा होती है। तो इसलिए कंपनी इसके अंदर शामिल नहीं है, सिर्फ़ दुकानें और शॉप्स वगैरह शामिल हैं। क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर हैं, सोल प्रोप्राइटर को इसके अंदर शामिल होना पड़ेगा। और उसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल जो चेन स्टोर्स होते हैं यानी जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ होती हैं और जो एक से ज़्यादा शहरों में वाक़ हैं, वो भी इस स्कीम के अंदर नहीं आते। क्योंकि ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि सोल प्रोप्राइटर हैं, स्मॉल बिज़नेस पर्सन्स हैं, उन लोगों को इसके अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी है और उसके अलावा इनको एडवांस टैक्स जो है वो भी पे करना पड़ेगा अपने बिज़नेस के हवाले से जो कि बाद में एडजस्टेबल होता है। ठीक है जी? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सवाल नंबर 3 जो हमारे पास आता है जी, क्या इनकम टैक्स में पहले से रजिस्टर्ड दुकानों को ताजिर स्कीम 2024 में भी अपने आप को रजिस्टर कराना होगा? यानी अगर पहले से जो दुकानदार रजिस्टर्ड हैं, कुछ दुकानदार हैं जो कि फाइलर हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फ़ाइल करते हैं और इसके अलावा जो अपनी तमाम इनकम है वो शो करते हैं एफबीआर में, तो क्या उनको भी अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा? तो उसमें हम देख सकते हैं कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लाज़मी बात है आप अपने बिज़नेस की इनकम, अपने बिज़नेस के एसेट्स, लायबिलिटीज़ जो है वो शो कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर। तो आपको दोबारा से उसके अंदर शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। अब स्कीम में रजिस्टर शुमार किए जाएंगे। अलबत्ता 1 जुलाई 2024 से माहाना एडवांस टैक्स इनकम टैक्स इसी ताजिर दो स्कीम के तहत जमा करवाना होगा। जैसे कि मैंने अभी पिछले सवाल में बात किया था, आपसे बात शेयर की थी कि जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनको एडवांस टैक्स जो है वो पे कराना होगा। वो एडवांस टैक्स जो है वो एफबीआर असेस करेगा आपकी इनकम के मुताबिक, आपके बैंक अकाउंट्स के मुताबिक और आपको बताएगा कि आपकी जो इनकम है वो इतनी बनती है और उसके ऊपर टैक्स इतना बनता है। तो आपको एडवांस टैक्स जो है ड्यूरिंग द ईयर वो जमा करवाना होगा। बाद में जब साल ख़त्म होगा, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे तो जो टैक्स आपने पे किया हुआ है वो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी? ऐसा होता है, एडवांस टैक्स जो है आप पे करते हैं बाद में एडजस्ट हो जाता है। तो बस इसमें इसमें जो चीज़ है वो जानने वाली, एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कौन लोग हैं जिनको रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, वो ये लोग हैं। कौन लोग हैं जिनको ज़रूरी है, वो ये लोग हैं। और उसके अलावा अगर आप पहले से इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो आपको दोबारा ताजी दोस्त स्कीम में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने एडवांस टैक्स ज़रूर अपना पे करवाना है। उसके बाद है जी, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक दुकानदार हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि मैं पहले से एक दुकानदार की हैसियत से इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ
और अपना मौजूदा टैक्स अदा करके इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करवाता हूँ, तो क्या मुझे भी अब इस नई ताज़ी 200 स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना होगी? वही सवाल कि पहले से रजिस्टर्ड हैं, अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा भी करवाते हैं, तो उसका जवाब वही है कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको इनकम टैक्स जमा करवाते वक्त दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको माहाना एडवांस इनकम टैक्स जो है वो जमा करवाना होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर वो अपने आप को पहले से नई ताज़ी स्कीम में रजिस्टर करवा लेते हैं, तो इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैंसिल तस्वर होगी और मुझे रिटर्न जमा नहीं करवानी होगी। तो इसमें जवाब ये है कि आपकी पहली रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होती, यानी अगर आप नई ताज़ी स्कीम में रजिस्टर करवा लेते हैं, तो आपकी जो पहले रजिस्ट्रेशन हुई है, एन-टिन बना हुआ है आपका, उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होगी। और ताज़ी दोस्त स्कीम तमाम ताजरों के लिए है। अगर कोई ताजिर पहले से रजिस्टर्ड है और अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो जमा करवाता है, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले से रजिस्टर्ड हैं और आप ताजी दोस्त स्कीम में दोबारा रजिस्टर्ड भी होते हैं, तो आपका जो पुराना एन-टी-एन है वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है जी। जो रिटर्न आप पहले से जमा करवाते रहे हैं वो मामूल के मुताबिक जमा होगा। उसके अंदर आपने अपनी इनकम की डिटेल देनी है, अपनी बिज़नेस की डिटेल देनी है, एसेट्स लायबिलिटीज़ वाला बैलेंस शीट वगैरह शो करनी है। ठीक है। अच्छा जी, क्या ये स्कीम टियर 1 रिटेलर्स के लिए भी है? तो ये बिल्कुल तमाम रिटेलर्स पर लागू है। हमने पहले सवाल में देखा था कि तमाम रिटेलर्स, होलसेलर्स सारे जो हैं वो इस स्कीम के अंदर शामिल हैं। उसके बाद क्या ताजरों को सेल टैक्स में भी रजिस्टर होना होगा? तो ताजी स्कीम जो है ये सिर्फ़ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशंस के से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है जी। हम बात कर रहे थे, सवाल है क्या ताजरों को सेल टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है? तो ये ताजी स्कीम जो है ये सिर्फ़ इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन से है। इस स्कीम का सेल टैक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता वो ताजी जो सेल टैक्स में रजिस्टर होना लाज़िम है, इन्हें सेल टैक्स में भी रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है। सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शराइत होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर कोई ट्रेडर, कोई ताजिर भाई जो है हमारा, वो उन शराइत पर पूरा उतरता है और अपने सेल टैक्स को बचाने के लिए, होते हैं ना ट्रेडर्स जो कि अपना बहुत सी कंपनी से चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं और चीज़ें जब वो परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, उसको इनपुट टैक्स देते हैं, कहते हैं। और अगर जी वो सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो सेल टैक्स आता है उसे आउटपुट सेल टैक्स कहते हैं। तो बेनिफिट है रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि आप अपने इनपुट को आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और इवन एफबीआर से अपना रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो सेल टैक्स में बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर मैं अभी नहीं जाता कि सेल टैक्स के क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो ताज़ी दोस्त स्कीम है ये इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ इनकम टैक्स रिटर्न के साथ है, इसका ताल्लुक़ सेल टैक्स रिटर्न के साथ नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप बेनिफिट लेना चाहें सेल टैक्स के भी, तो आप रजिस्टर होना चाहें तो हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जवाब हो गया। उसके अलावा क्या ताजरों को पीओएस में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगी? पीओएस का हमें पता है, जो पहले स्कीम चल रही थी पीओएस के हवाले से, पॉइंट ऑफ सेल्स जिसको कहा जाता है, और ₹1 इसकी फ़ीस भी रखी हुई है, ये भी आप सबको पता है। तमाम जो ताजिर हैं, जो शॉप्स पे होते हैं, जिनकी शॉप्स हैं, वो इस बारे में जानते हैं। तो ताजी स्कीम में शामिल होने के लिए पीओएस की रजिस्ट्रेशन लाज़मी नहीं है, अलबत्ता टियर 1 रिटेलर्स को पीओएस में रजिस्ट्रेशन लाज़मी है। यानी जो टियर 1 के रिटेलर्स हैं, इस बारे में मैं डिटेल में नहीं जाता कि वो कौन-कौन से हैं, कैटेगरीज़ बनी हुई हैं डिफरेंट, उनको पीओएस में शामिल होना ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन ताजिर, जो तमाम ताजिर हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो पीएस की रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाएँ। ठीक है। लेकिन अगर वो टियर 1 के ताजिर हैं तो पीओएस में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उसके बाद जी, क्या ताजिरों को पीओएस में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? तो वही जवाब इसका आ जाता है हमारे पास। और उसके बाद ये कि शॉपिंग मॉल में वो जो लगाते हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए भी है। मतलब जो डिफरेंट वो लगाते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि स्टॉल्स वगैरह ना, तो उस वाले से भी तो ये स्कीम उन दुकानदारों के लिए भी जो है वो शामिल है। ठीक है। तो तमाम वही बात जो पहले सवाल में देखा था कि हमने तमाम रिटेलर्स, होलसेलर्स सब के ऊपर ये लागू है। क्या बिजली के बिल के साथ अदायगी टैक्स एडजस्ट किया जा सकता है? तो जो टैक्स आपने पे किया इनकम टैक्स बिजली के बिल पे, अगर आप बिजली का बिल देखें ना, तो उसमें डिफरेंट टैक्स की कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, उसमें इनकम टैक्स भी आ रहा है, और उस इनकम टैक्स को आप अपनी इनकम टैक्स में जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके ऊपर माहाना इनकम टैक्स भी काफ़ी बनता है। तो आप वो तमाम बिल्स
लेकर उसके ऊपर जो अपना इनकम टैक्स पे करते हैं, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर आपकी कोई किसी किस्म का कोई टैक्स पेबल निकल आता है, ठीक है जी, तो आप उस टैक्स पेबल को रिड्यूस कर सकते हैं अपने बिजली के बिलों को एडजस्ट करवा के। इसके अलावा डिफरेंट भी कैटेगरीज हो सकती हैं, डिफरेंट एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं। वो जब आपके कंसल्टेंट काम करेंगे, आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करेंगे, तो इस बारे में आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी, और इस हवाले से मज़ीद अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, रजिस्टर होना है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है, फाइलर होना है, सेल टैक्स में रजिस्टर होना है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। तमाम सब्सक्राइबर और तमाम दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेशली तमाम दोस्त जो कि सोल प्रोप्राइटर हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, और कोई बड़ा उनका बिज़नेस नहीं है, इवन कोई छोटी मोटी दुकान भी है, तो उनको इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा एज़ पर दीज क्वेश्चंस और आंसर्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम होलसेलर, रिटेलर्स और डीलर्स तमाम लोग इसमें शामिल हैं, और उनको इसके अंदर जो है ताजी दोस्त स्कीम के तहत रजिस्टर होना है और अपना एडवांस टैक्स जो है वो भी जमा करवाना है। तो ये थी एक बहुत कम्प्रीहेंसिव वीडियो ताजी दोस्त स्कीम के हवाले से। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मिली होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए, फ़ाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।